SPD साइंस पेज नंबर 204। वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है? बैरोमीटर तथा बार है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र कौन है? बैरोमीटर है। और किस में मापते हैं? बार में मापते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम द्वारा। आंसरू गैस कौन है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य होती है। डीएनए का खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन है? निकोटीन है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। पेप्सिन प्रोटीन में बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाइयाँ कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स यानी जीन। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड वह आर्गन यानी अक्रिय गैस भरी जाती है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? थायमीन यानी विटामिन B1 नष्ट हो जाती है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल यानी अनुभार इसका 20 होता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच क्या व्यक्त होता है? ध्यान दीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कीटों में होते हैं 6 पाद और 4 पंख होते हैं। जो कीट में कितने? 6 गो पैर होगा और 4 गो पाँख होगा यानी पंख होगा। खाना को जल्द पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फोलिक अम्ल। खाना को ज़्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फोलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर
रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी, जो ग्वाइटर रोग, जो घेघा रोग होती है, घेघा में यानी गला में होता है। एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है? छोटी आंत से होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन से होता है। इंसुलिन का खोज किसने किया? बेटिंग एवं बेस्ट ने किया। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हुगो डिब्रिज। धातुओं के बिल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण करते हैं। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाला घेघा रोग से किस ग्रंथि में वृद्धि होती है? थायराइड में होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने किया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी बढ़ जाता है? विटामिन सी। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? विब्रियो क्लोरी द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, यानी अयोटा बोलते हैं, अयोटा बोलते हैं। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।